मुझे ये नहीं पता था कि 40 गांव के लोग सनातन सभ्यता को लेकर के इतने जागृत हैं। बात शुरू करने से पहले कुछ चीजें दुरुस्त कर देनी चाहिए। मेरा परिचय मराठी में दिया, मैं यही समझ पाया कि मेरी खूब तारीफ की जा रही है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन एक दो तथ्य जब गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल कभी कभी 40 गांव की जगह गांव में पहुंचा देता है। मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय कभी नहीं गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि परिचय में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो गलत जाए। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि ऊपर वाले ने मुझे चुन के सही जगह पैदा किया। अगर मैं कहीं और पैदा होता तो मैं भी यही सब बातें करता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये बीमारी से मैं बच गया हूं, इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। जिस बीमारी से आज पूरा देश पूरा विश्व ग्रस्त है, अल्लाह मियां ने वो बीमारी मेरी शुरू में ही ठीक कर दी है। इसलिए इस मंच से मैं कोई बात आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। जितनी भी 24 कैरेट की सच बात होगी, अगर उस सच बात से किसी को तकलीफ हो तो 1000 बार हो जाए। किसी को खुश करने के लिए मैं कभी मन से नहीं बोलता। मैं बहुत सख्त बोलता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी, यहां से भी और इस धरती के बाद जब जब ये जिक्र आए तो कोई उसमें कॉमा फुल स्टॉप गलत साबित न कर पाए। यही मेरी इस यात्रा का एकमात्र मध्य है। अभी मुझे एक फ्रेम दिया गया है, बहुत खूबसूरत फ्रेम है। उसमें छत्रपति शिवाजी जी के, उसमें कई चीजें मैंने देखा, उसमें तलवार वगैरह कुछ लगी हुई है। उसमें एक बाघ नख भी लगा हुआ है। महाराष्ट्र के लोग तो बाघ नख को खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, जानते हैं ना आप लोग, लेकिन आपकी सूचना के लिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर वो भाव पैदा हो। आपने बाघ नख को देखा है, लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी का बाघ नख भारत में नहीं था। यह बाघ नख जो ओरिजिनल था वो भारत में नहीं था, वो ब्रिटेन के एक म्यूजियम में था। ये जो भारत में हलचल है कई समय से, कुछ लोग 5 वक्त की छोड़ के 10 वक्त की पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुन नहीं रहा उनकी। उसका कारण समझिए। आपने 70 सालों में सरकार बनाई और सरकार गिराई और सरकार चुनी तो एकमात्र देता कि कौन कितना फ्री में चावल देगा, कौन पानी फ्री देगा, कौन बिजली फ्री देगा। यह सोच के आप सत्ता चुनते थे। और ऐसा नहीं है कि अभी बदल गया है। आप 700 सालों में पहली बार बहुत थोड़े से बदले हैं, और आप बदले हैं तो सत्ता पर बैठने वाले के सामने संविधान भी वही है, संसद भी वही है, लेकिन आपके बदलने का मैसेज है कि ब्रिटेन की म्यूजियम से बाघ नख चल के अब दिल्ली आ गया है। तो जो लोग इस बात से चिंतित हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने बाघ नख बुला लिया है, अब इससे डर लग रहा है कि इसका इस्तेमाल कब होगा। अभी तो आया है, अभी चिंता मत करो। एक भी अफजल जिंदा रहने वाला नहीं है, चाहे वो अफजल खां हो या अफजल गुरु, अब कोई पैदा नहीं होगा इसमें अफजल गुरु।
इसलिए आप अगले 10 साल के लिए अपने आप से यह प्रण लीजिए, 10 साल के लिए लीजिए, अपने आप से लीजिए। किसी को दिखाने, किसी को बताने, किसी नेता को चुनने न चुनने का हाथ में आपके अधिकार है, आप करिए। अगर इस सभा में आप आए हैं तो आपको मालूम है कि यहां से कोई इंटरटेनमेंट होने वाला नहीं है। आपको हो सकता है कि रात में नींद ना आए, कई प्रश्न आपके मन में खड़े हो जाएं, लेकिन इस यात्रा का एक ही मकसद है कि आपकी नींद गायब हो जाए। और जब नींद गायब होगी तब आपको पता चलेगा कि हम 700 साल से कर क्या रहे थे। इसलिए मेरा मानना है एक ही बात का कम से कम प्रण करें। इस सभा में ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, मराठी होगा, गुजराती होगा, तरह तरह के सब लोग हो सकते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी है। जो है वो वही रहे, बदलना नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हर सभा में कहता हूं, यहां से अपनी बात शुरू करूंगा। और मैं आया हूं उससे पहले मैंने सुना है इस सदी के महाज्ञानी एक परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। ये मैंने सुना है कि आर्यभट्ट की धरती है। मैंने यह भी सुना है कि वाल्मीकि की भी धरती है। लेकिन एक महान ज्ञानी पैदा हुए हैं दिल्ली में। उनका आविष्कार है कि उन्होंने 700 साल की रिसर्च को गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने एक नई रिसर्च करी है जो आलू से सोना बनाते हैं। उनका महाज्ञान मैं कल से परसों से टीवी पे सुन के आया हूं, तो मुझे बहुत सारा गुस्सा है जो मैं आज सब निकालूंगा। इसलिए 5 साल में एक दिन आप मुझे ये दे सकते हैं तो दीजिएगा। 5 साल में एक दिन का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट, 1 मिनट की 30 सेकंड मुझे आपसे चाहिए। उसके बाद जो करना है करिए। इस देश में चुनाव फेस्टिवल की तरह होते हैं। आप एक नियम बनाएं, आपका मत किसी से कैसा है नहीं है, आप किस संगठन में है नहीं है, किस पार्टी में है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये पार्टियां सब समय के समाप्त हो जाएंगी। ये देश पहले भी बट चुका है, पहले अफगानिस्तान बना, ये बना, वो बना, कई बार टूटा। आपकी एक गलती से, आपसी द्वेष के कारण, आपसी अच्छा न लगने के कारण राष्ट्र पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब 30 सेकंड का समय मैं आपसे कहता हूं, आप पूरे 5 साल जो दिल चाहे करें। जब भी देश में राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा हो, उस पूरे 5 साल में 30 सेकंड मेरी बात पर विचार कीजिएगा। 30 सेकंड के लिए घर से जब निकलें और जब वोट डालने जाएं, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिमाग में होना चाहिए। उस 30 सेकंड में जब आपको बटन दबाना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने अंदर यह भाव लाइए कि मैं सनातनी होकर वोट दूंगा, बस। उसके बाद फिर जिसको जिस जाति में बंटना है, जिस इलाके में बंटना है, बंट जाइए। आप अपनी बेटी के लिए दूल्हा नहीं चुन रहे हैं, इस राष्ट्र की अनादिकाल की संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए किसी बहादुर आदमी का चयन कर रहे हैं। यह सोच के वोट दीजिएगा। फिर उसके बाद जो करना है करिए, कोई इशू नहीं है मेरा। इसलिए
इसके अलावा इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण हस्ती हैं जिनका नाम लेना आवश्यक है। वसंत सोनावने जी, जो नगर संचालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे पहले यहां कथा का कार्यक्रम शायद चल रहा था, संदीप महाराज जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए असली मुद्दे पर। कुछ डेट आप लोग चाहें तो याद रख लीजिएगा। जब बहुत सारे लोग चू चू करें तो उनसे कहिए इन डेट का वर्णन बताएं। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? चारों के नाम पता हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। जिन लोगों को यह बीमारी है कि हम सब भाई भाई हैं और यह भाईचारा है, ये उन महामूर्खों के लिए बता रहा हूं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और एक राजा और हुआ है। उस राजा का नाम था शाहजहां। उसके भी 4 पुत्र थे। एक का नाम औरंगजेब, जिससे आप वाबस्ता हैं, एक का नाम है दारा शिकोह और एक का नाम है शुजा और चौथे का नाम है मुराद। जिन मूर्खों को अपने तनिक क्षणिक स्वार्थों के लिए यह बीमारी घुस गई है दिमाग में, सारे धर्म बराबर हैं, हम एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक है, ये जो भी झूठ बोल रहा है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लों को गुमराह कर रहा है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे। भगवान राम को राजा घोषित किया गया। यह हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं। हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं। भगवान राम को राज मिला और राज के लिए उन्होंने तैयारी कर ली। सब जितने भी अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने धारण कर लिए और फिर आदेश हुआ कि आपको राजकाज नहीं मिलेगा, आपको जंगल जाना है। भगवान राम ने मुश्किल से उनके मुंह से यह शब्द निकला और उन्होंने अपने सारे राजा के वस्त्र त्यागे, अपनी खड़ाओं को छोड़ा और परिवार के कहने से राजकाज अपने भाई को दिया और जंगल चले गए। न उनके चेहरे पे कोई पश्चाताप था, न गुस्सा था, न क्रोध था। यह हमारी संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। चारों में से किसी एक को राजा बनना था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? दारा शिकोह को जैसे ही शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, चारों भाइयों में से दूसरे भाई औरंगजेब ने तलवार उठाई और दारा शिकोह की गर्दन काट करके थाली में सजा के अपने बाप को पहुंचा दी। हमारी तुम्हारी संस्कृति कभी एक नहीं हो सकती। इसलिए ये जो बकवास चल रही है इस देश में, कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि कर सकती है, कुछ पार्टियों को अच्छा बुरा दिखा सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती। इसलिए इस मंच से कोई डेट एक आध दिन ऊपर नीचे गलत निकल सकती है एक्सटेम्पोर बोलने में। अगर किसी विषय को समग्रता में मैं गलत में रखूंगा और छोटा सा बच्चा खड़े होकर टोक देगा कि ये पूरी बात आपने झूठ बताई है, वही मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी है। इसलिए जो भी यहां से खड़ा हो,
उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनों से बात कर रहा है। अपनों को मूर्ख बनाने, उनको गुमराह करने, उनको कंफ्यूज करने के लिए यह सभा नहीं की गई है। इस 10-12 साल के सफर में आपने मुझे अलग अलग जगह सुना होगा, देखा होगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको पूरा अधिकार है कि मेरे सोशल मीडिया पे जो भी मेरे अकाउंट्स हैं उस पे आप सवाल कर सकते हैं या मंच पे आके पूछ सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कोई 19 की जगह 20 निकल गया हो, लेकिन मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं कहूंगा जिसको आप जब पब्लिकली कहें तो आपको पछताना पड़े कि किसको हमने सुन लिया है। इसलिए सबसे ज्यादा शब्दों का अनर्थ हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। सारा दोष शत्रु का नहीं है, हमारे बीच में महामूर्खों का है। जब ये हम कहते हैं, कोई दुनिया में नहीं कहता, न ईसाई कहता, न पारसी कहता, न जैन कहता, न बौद्ध कहता, न इस्लाम कहता, हम ही को ये बीमारी है। क्योंकि हमारे साथ संकट ये है कि हमें सबका अनुमोदन चाहिए। जब तक पूरी भीड़ हमारा अनुमोदन न कर दे, जब तक जफर भाई हमें अच्छा ना बताए, तब तक हम अच्छे कैसे होंगे। जफर भाई, मुझे आपसे अच्छा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इन करोड़ों सनातनियों का चाहिए। आप भाड़ में जाइए। इसलिए यह अनुमोदन किसी से कराना नहीं कराना भाई। सच सच होता है, उसे किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह शब्द हमने निकाला है, सारे धर्म बराबर हैं। यहां गेरुए वस्त्र में इतने सारे बड़े साधु भी बैठे हुए हैं। कोई ग्रंथ मुझे बता दें पिछले 500, 700, 800 साल में, जिस ग्रंथ के अंदर किसी सोशियोलॉजी की किताब में कहीं यह लिखा हो धर्म का अर्थ क्या है। हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मंदिर में, मठों में, आश्रमों में धर्म का अर्थ बताया गया है ड्यूटी, कर्तव्य। एक पुलिस वाले का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। सबका अपना अपना कर्तव्य है, उस ड्यूटी को धर्म कहते हैं। इसलिए महामूर्खों ने मजहब की तुलना में धर्म को खड़ा कर दिया है और कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। और जो ये कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, वो जाने अनजाने में कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करता है। सनातन क्या है? क्या है सनातन? कोई पागल आदमी अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए सनातन को डेंगू कह रहा है, बीमारी कह रहा है, और आप विचलित हो रहे हैं। हर पागल का जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पागल हैं, और आप जब जवाब देते हैं तो वो आपको प्रवोक कर देता है और आप जवाब देने लगते हैं। वो सनातन को खत्म कर देगा। सनातन है क्या? कहीं बताया गया कि सनातन क्या है? आज के युग में, इस संचार क्रांति के दौर में, सनातन को एक ही शब्द में खत्म कर देना चाहिए। सनातन मीन्स साइंस, और कुछ नहीं है। जब साइंस शब्द पैदा नहीं हुआ था, जब विज्ञान शब्द पैदा नहीं हुआ था, तब उसको सनातन कहते थे। और सनातन क्या है? बताइए, सनातन क्या लगता है आपको? क्या है? कोई पूजा पद्धति नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, तारे, पानी, समुद्र, खेत, जमीन, आसमान, जब से ये अपने अस्तित्व में आया, तब से सनातन है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सनातन रहेगा।